गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस देखो, हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें हैं जो कि डिस्कस कर ली हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक। अगर आपने कवर नहीं किए तो पहले वाली क्लास से आप कवर कर सकते हैं। ये भी हो चुके हैं, ये भी सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। कंप्लीटेड वीडियोस में देख लेना। ये भी सारे हैं जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे 30 टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम लोग 31st टॉपिक है जो कि हम लोग करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक होगा आज का? आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेंसस को। एक बार रुक जाओ, देख लेता हूँ। 2011 के सेंसस को हम लोग कवर है जो कि करेंगे मेरे ख्याल से। यूनेस्को साइट्स हमने कवर कर ली थी। चलिए, तो हम लोग आज दो तीन टॉपिक कवर करेंगे, वॉल्केनो, डेजर्ट और नेशनल सिंबल। ये चीजें हमने कवर नहीं करी अभी तक। तो हम लोग इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेजर्ट देखेंगे। आज हम लोग वॉल्केनोज देखेंगे, डेजर्ट देखेंगे दुनिया के। और एक हम लोग सिंबल देखेंगे। कौन से सिंबल? नेशनल सिंबल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ है जो कि हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, दो होते हैं तो दो अच्छी बात है, तीन होते हैं तो तीन अच्छी बात है। लेट्स सी कितने हैं जो कि आज अपने हो पाते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वॉल्केनो के बारे में बात करें तो दुनिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, जैसे कि कोटा पैक्सी आपसे तेरे पेपर में इतना से ही पूछते हैं, वॉल्केनो का नाम और उसका लोकेशन। या तो लोकेशन पूछ के वॉल्केनो का नाम या वॉल्केनो पूछ के लोकेशन का नाम। दोनों में से एक ही तरीके का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है, अगर आता है तो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोटापैक्सी, कोटोपैक्सी। क्या नाम है? दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये कहाँ पर है? ये है आपके इक्वाडोर के अंदर। इक्वाडोर कहाँ पर है? ये है आपके साउथ अमेरिका में, ऊपर की तरफ। समझ गए? सेकंड हाईएस्ट समिट है जो कि इक्वाडोर में माना जाता है। ये देखिए मैप, ये कोलंबिया है बाजू में, ये पेरू है और ये कोटोपैक्सी है। क्यूटो है जो कि इसकी राजधानी भी है। इक्वाडोर की राजधानी जो है वो क्यूटो को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। वेसुवियस कहाँ पर है? ये इटली के अंदर है। इटली के अंदर है वेसुवियस। ठीक है, मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका इटली के लास्ट का पॉइंट है। इसी के पास में एक नेपल्स करके एक जगह है, उसी के पास में आपको ये देखने को मिलता है। बे ऑफ नेपल्स है। ठीक है, मेडिटेरियन सी वाला एरिया ही है। तो वेसुवियस अगर आपसे पेपर में पूछे
तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, अगर आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके, आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, इनफैक्ट पीसीएस तक के एग्जाम के लिए तो आप एसएससी कैटेगरी में प्लस ले सकते हैं, जहां पे 450 रुपये पर मंथ में आपको मेरी कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, प्लस मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की, इंग्लिश की, प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाएंगे। रेफरल कोड आपको मालूम है, BHU10 है, जो कि काम में चलेगा। ठीक है, सब कुछ एक साथ पढ़ना हो, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ओके गाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं काकरा टाउ को लेकर। काकरा टाउ कहाँ पर है ये? नाम ले देता हूँ नीचे की तरफ, क्राकाटाउ। क्राकाटाउ जो है दोस्तों, ये आपके इंडोनेशिया वाले एरिया में है। इंडोनेशिया है ना, सुंदा स्ट्रेट, जावा और सुमुद्रा के पास में, वहां पर है ये। ठीक है, मैप देख लो, इंडोनेशिया, जकार्ता बीच में दोनों के। रणदीप, टॉपिक जो है वो अपना वॉल्केनो, आज हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट, और वॉल्केनो डेजर्ट तो वर्ल्ड के हैं, स्ट्रैटेजी की टॉपिक, और हम लोग एक इंडियन सिंबल जो है ना, नेशनल सिंबल, वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माउंट टील। ठीक है, यह कहाँ पर है? वेस्ट इंडीज के अंदर। कहाँ पर है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कौन सी कंट्री है? वेस्ट इंडीज कौन सी कंट्री है? जल्दी बताओ। कोई वेस्ट इंडीज नाम की कंट्री है क्या दुनिया में? हाँ, वेस्ट इंडीज नाम की कंट्री नहीं है कोई भी। ये कलेक्शन है कैरेबियन कंट्रीज का। ये क्लब है, क्योंकि ये सारे कंट्री मिला के एक नाम से क्रिकेट है जो कि खेलते हैं। ठीक है, ये आपको पैसिफिक अटलांटिक ओशन में है। कैरेबियन जो है ना, कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपको वेस्ट इंडीज वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ये देखिए, माउंट पी। ठीक है, सोपुटेन वॉल्केनो। हाँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है। ये पीपीटी का कलर जो है वो थोड़ा अजीब कलर का है। सोपुटेन, इसीलिए मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ आपके लिए। ये भी कहाँ पर मिलेगा? इंडोनेशिया में। ये भी कहाँ पे मिलेगा? इंडोनेशिया में मिलेगा। ठीक है यार, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर नहीं सकता मैं। ये पीपीटी के ऊपर क्या, थोड़ी पीपीटी ऐसी बनी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हो, सैपुटेन की बात करें, ये देख, ये सुलावेसी है, इसी के पास में है। ये देखो, ये रहा सोपुटेन वॉल्केनिक इरेप्शन। यहाँ पे बहुत लोग मर गए थे एक बार, वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ था बहुत खतरनाक। माउंट एटना बहुत ही फेमस है। कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, यूरोप का हाईएस्ट और मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि कॉकसिस के बाद में माना जाता है। ये सिसिली के नाम की जगह है,
सिसिली नाम की जगह है, वहां पर है। ये लेटर के कलर चेंज नहीं हो पाएंगे पीपीटी के अंदर, वो सेम है, वो बनी हुई पीपीटी ऐसी ही है। देखो इटली के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे वॉल्केनोज, है ना। जैसे कि ये देखो, ये रोम है, इटली है, इसके पास में देखो कैंपी नाम का है, वेसुपियस है, स्ट्रोमली है, वॉल्केनो है, वल्केनो एक एटना है, कैंपी डेल करके है सिसिलिया के अंदर। तो ये चार पांच आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये रोम है, ये फ्लोरेंस है, ये वेनिस है, ये यहाँ पे मिलान है। ठीक है। बहुत सारे हैं इटली के अंदर। माउंट तंबोरा, माउंट तंबोरा। ये कहाँ पर है? ये भी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया और इटली। ठीक है गाइस, दो जगह देखने को मिलेंगे, दिख रहा है आपको ये? माउंट तंबोरा, इंडोनेशिया के मैप के अंदर। लास्ट में मैं आपको सारे एक साथ करके बता दूंगा कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से हैं। अभी एक बार पहले देख लो। माउंट लोआ, सुना है नाम? माउना लोआ। ये कहाँ पर है? ये हवाई के वहां पर है। हवाई कहाँ पर है? ये भी आपके कैरेबियन वाले एरिया में ही है, हवाई भी। लोआ पेपर में भी आता है दोस्तों बहुत बार। ये ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। हाँ, हवाई के ऊपर देखिए, यहाँ पर है। नेशनल पार्क है ये रहा। उसी प्रकार से गोबी डेजर्ट है। अब यहाँ पे डेजर्ट चालू हो गए हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इटली के अंदर कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? हाँ, एटना तो ठीक है, एटना तो मालूम है, मतलब एटना के अलावा बताओ। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। एक तो मैंने, चलो पहले इटली के बता दो। ठीक है, एटना तो लिख देता हूँ मैं। वल्केनो बिल्कुल सही है। वैसी भी, वेसुवियस। और और बताओ। कैंपी, कैंपी। ठीक है, कैंपी हो गया, वेसुवियस हो गया। एक आपके स्ट्रोमली, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। और बताओ, और कोई बचा है क्या? एक और है, एनारिया। एटना लिख दिया ना? ठीक है। कैंपी लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है गाइस। इटली के हो गए ये सारे के सारे। कौन कौन से हो गए इटली? वापस से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, आप ही लोग बताओ ना, ताकि आपका रिवीजन हो। एक तो एटना हो गया, और बताओ। हाँ, अनेरिया हो गया। और बताओ, कैंपी हो गया। मेरे को थोड़ा ना एग्जाम देना है। वल्केनो हो गया। स्ट्रोमली हो गया।
वेसु वेरियस हो गया। बस हो गए, और क्या बचे? दो दो चार, दो छह हो गए। कितने लिखे थे पीछे? दो, दो चार, और ये दो छह। बस सिक्स है टोटल मिला के, हो गए, इतना ही करना है बस। अब आ जाओ इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया आ जाओ भाई, इंडोनेशिया। सबसे पहले बताया था इंडोनेशिया का कौन सा? क्राकटाउ। याद है, हाँ, क्राकटाउ, इंडोनेशिया में। और सोपुटेन। हाँ, सोपुटेन। और तंबोरा कहाँ पे था? तंबोरा। और तंबोरा के बाद बस यही था, और क्या था? इतना ही है, बहुत है, और तो क्या। ये तीन हो गए। एक्स्ट्रा के अंदर थे आपके माउना लोआ। जल्दी बताओ। ये कहाँ पे था? हाँ, ये हवाई। और सबसे पहला कौन सा था? कोटोपैक्सी। वो कहाँ पे था? इक्वाडोर के अंदर। बस हो गया, इतना ही करना है, और कितना करना है यार, और कितना करना है। इंडिया में आपको मालूम ही है, बैरन आइलैंड। ठीक है, इतना कर लो, अंडमान निकोबार के अंदर बहुत है। इससे ज्यादा पेपर में आने की गुंजाइश कम है। ठीक है गाइस। और फेमस बताओ, और फेमस, और कौन कौन सा वॉल्केनो फेमस है? अगर मैं वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करूं तो एक येलो स्टोन भी है, जो कि येलो स्टोन नेशनल पार्क में है, लेकिन वो तो आपको मालूम है। येलो स्टोन से आप पता कर सकते हो। ये तो यूएसए के अंदर है। एक मायो माउंट भी है। ये कहाँ पर है? जल्दी बताओ। फिलीपींस वाला जो एरिया है ना। ठीक है, उस साइड आपको देखने को मिलता है। और यहीं पे फिलीपींस में आपको एक और देखने को मिलता है, ताल नाम से। सेंट हेलिस। सेंट के नाम पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, हेलिस? कौन सी कंट्री में है? हाँ, यूएस, वॉशिंगटन वाले एरिया में। फ्यूजी तो फ्यूजी के अंदर है। वो तो आपको मालूम ही है, माउंट फ्यूजी, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे याद कर लो। याद तो क्या करने, एक बार रीडिंग भी करोगे तो भी अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाले के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, सबको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने दो बार रिवीजन भी कर लिया। किसी प्रकार की कोई समस्या?
वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। वॉल्केनो का रणदीप हुडा, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। वॉल्केनो के टाइप्स और वो सब जो है वो ज्योग्राफी का चैप्टर है ना, उसके अंदर पढ़ेंगे फिर अपन। ठीक है। ठीक है, अब आगे आते हैं, डेजर्ट की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेजर्ट नहीं है? हाँ, यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिलता। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ बेटा। सिंगापुर जवाब कहाँ से आ रहा है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान। ठीक है। डेजर्ट होता है रेगिस्तान। ठीक है। चलिए, तो रेगिस्तान के बारे में बात करें डेजर्ट की। डायरेक्टली वही आता है, डेजर्ट का नाम और उसकी लोकेशन पेपर में। लोकेशन या डेजर्ट का नाम, ये दो ही चीजें हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। कई बार कोई उनका स्पेशल कोई वहां पे कोई स्पीशियस है कोई, तो उसका भी पूछ लेते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले गोबी डिजर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है? मंगोलिया और चाइना। दिख रहा है आपको गोबी डेजर्ट? सबसे पहले गोबी डेजर्ट है चाइना और मंगोलिया के अंदर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। चाइना, मंगोलिया। यहाँ पे आपको लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं, स्नो लेपर्ड, और कैमल भी मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और डेजर्ट दिख रहा होगा आपको, टकला माकन। दिख रहा है क्या आपको ये टकला माकन? ये कहाँ पर है? ये कौन से देश में है? ये भी आपके चाइना के अंदर ही है। नॉर्थ वेस्ट चाइना वाला पार्ट है, वहां पर है ये। ठीक है। यहाँ पे कुलिन माउंटेन भी जाता है। आमेर, कुलिन, है ना, ये सब माउंटेन भी देखने को मिलते हैं। तो ये चाइना के अंदर ही है, गलती मत करिएगा कुछ और लगा के। फिर आता है कालाहारी। कहाँ पर है कालाहारी? हम इसको साउथ अफ्रीका के एरिया में बोल सकते हैं, जैसे कि नामीबिया है, और बोस्टवाना है। साउथ अफ्रीका वाला एरिया है कालाहारी डेजर्ट। दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको डायमंड्स बहुत ज्यादा मिलता है इस वाले एरिया में। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं पानी ले लूंगा।
ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं। सोनारन। सोनोरन कहाँ पर है? यूएस के अंदर। सोनम चले जाएगा, मेडिसिन डॉक्टर को दिखा लो भाई, नहीं जा रहा तो। सोनोरन डेजर्ट की बात करें, यूएसए का एरिया है, कैलिफोर्निया, एरिजोनिया, है ना, उस वाले एरिया में ये देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं मैप के अंदर मैक्सिको भी इसमें आ जाता है। क्या नाम है? सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, लोकेशन आपको दिखी गई है। मैक्सिको का हॉटेस्ट इसको माना जाता है। नेक्स्ट है थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं इसको। राजस्थान और पाकिस्तान वाले एरिया में ये देखने को मिलता है। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान माना जाता है। 17th दुनिया में थार जो है, दुनिया में 17th लार्जेस्ट है। इंडो पाकि बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ओके, देख सकते हो आप, थोड़ा सा पाकिस्तान वाले एरिया में और बाकी राजस्थान वाले एरिया में। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है ये। अरावली के इधर वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा डेजर्ट है। नेक्स्ट है अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कहाँ पे है? चिली वाले एरिया में, बिल्कुल सही है। अटाकामा डेजर्ट। ओके गाइस, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस मानी जाती है, और पोलर एरिया से भी कम बारिश है जो कि यहाँ पे आती है, पोलर से भी कम। देखिए, अटाकामा डेजर्ट। ये चिली के अंदर, ये चिली वाले एरिया में ही ये आता है। मतलब इसको जो है ना, ये ड्राइएस्ट एरिया है। इसको हम लोग ड्राइएस्ट नॉन पोलर एरिया, पोलर डेजर्ट मानते हैं पूरी दुनिया का। सोचिए, नॉन पोलर एरिया सबसे ज्यादा ड्राई एरिया है। पोलर डेजर्ट से भी कम इसके पास बारिश है जो कि होती है। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब है इसके अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना, अंटार्कटिका और आर्टिक, उसके अलावा जो एरिया है उसको नॉन पोलर कहते हैं। नेक्स्ट है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया की बात करें, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, इस अर्जेंटीना चिली के अंदर पेंटागोनियन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अटाकामा भी आपको चिली वाले एरिया में देखने को मिल रहा है।
एंडीज माउंटेन भी है यहाँ पे, देखिए चिली और अर्जेंटीना वाले एरिया में, पेंटागोनियन। ठीक है। नेक्स्ट है सहारा। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर 11 कंट्रीज में देखने को मिलता है। सबसे हॉट डेजर्ट है पूरी दुनिया में। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में थर्ड लार्जेस्ट भी है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अंटार्कटिका आर्कटिक के बाद में सहारा डेजर्ट है, जहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो एरिया है ना, नॉर्थ वाले आपके अफ्रीका का, वो पूरा सहारा ही है। ठीक है गाइस, वो पूरा का पूरा सहारा वाला एरिया ही है। ओके। एक तरफ आपके आ जाएगा, ये देखो, एक तरफ आपके रेड सी आ गई, मेडिटेरियन आ गया, और एक तरफ आपके अटलांटिक आ गया। तो ये तीन रास्ते से है, और ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है। ऐसे भी एरिया है यहाँ पे जहाँ पे एक आदमी रहता है पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है। ऊपर वाले इधर वाले एरिया में। ठीक है गाइस, डेजर्ट हो गया ये वाला। सारे डेजर्ट आपके हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बताओ, और कोई बच गया तो रिवीजन करें एक बार। रिवीजन कर लेते हैं सारे डेजर्ट का। मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। 1 मिनट। गोबी डेजर्ट बताओ भाई। हाँ। टकला माकन। क्या आंसर क्या हो गया? चाइना। कालाहारी। बोस्टवाना। साउथ अफ्रीका। नामीबिया। ये सब। सोलोरन। जल्दी बताओ। ये आपको यूएसए और मैक्सिको वाले एरिया में मिलेगा। थार तो आपको मालूम ही है। अटाकामा। अटाकामा। साउथ अमेरिका बिल्कुल सही है, चिली वाले एरिया में। पेंटागोनिया। बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना और चिली। सहारा कितने देशों में है?
बताओ। मतलब 31% एरिया जो है कवर कर लेता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेजर्ट थे जो कि आज हमने कंप्लीट करे। और बताओ। सही है। आगे क्या दोनों के दोनों? वॉल्केनो डेजर्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंप्लीट है क्या? ये सारे के सारे डेजर्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में इसके बाद दोस्तों देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है? और कोई नाम जो कि आपको लगता हो इम्पोर्टेंट है? और बताता हूँ मैं आपको। आप ये तो नहीं बताओगे, मैं बताता हूँ आपको। चलो ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया वाले बताओ। ऑस्ट्रेलिया में सुना है कोई नाम डेजर्ट का? नहीं सुना? गिब्सन का नाम सुना है? गिब्सन। गिटार की कंपनी भी आती है। गिब्सन, सिम्पसन, 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 गिब्सन, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। एक हमदा नाम का कहाँ पे हो सकता है? हमदा और नफूद, ये दोनों है आपके सऊदी अरेबिया में। नामिब कहाँ पर है? नामिब, नामिब डेजर्ट। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाँ, विक्टोरिया नाम से भी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो पूछते नहीं है। नामिब जो है ये आपके नामीबिया में है। यहाँ पे कहाँ पर है? नामीबिया के अंदर है। ठीक है। काराकम। एक बच्चे ने बोला है काराकम कहाँ पर है, बताओ भाई। काराकम का, काराकम नाम से भी एक डेजर्ट है। प्रीवियस स्लाइड में क्या है? कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का गिब्सन, सिम्पसन, हमदा और नजूद सऊदी अरेबिया के अंदर। काराकम है तुर्कमेनिस्तान में। एक और है, दस्त है कबीर और लुट करके ईरान में। आपको और बताता हूँ। कावर, ये दोनों है आपके ईरान के अंदर। ठीक है गाइस। मुझे से छोटे छोटे हैं जो कि यूएसए के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। नवेडा वाला जो एरिया है ना यूएसए का, वहां पे भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। पहले सीएचएसएल होगा, उसके बाद में सीजीएल होगा। पहले सीएचएसएल का जो अटक गया था ना पेपर, अरे अटक गया था ना, 2 दिन तो हुआ है मोनिका। तो ये सारे के सारे डेजर्ट हैं जो कि आपको कवर करने हैं, इसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आपकी कोई डाउट है तो पूछ लो। ऋषभ, वेस्ट बंगाल में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, सॉरी।
और बताओ, कोई डाउट है किसी प्रकार से? नहीं, सीएचएसएल पहले होगा, फिर सीजीएल होगा। शेड्यूल जो है वो बदल जाएगा, 29 को है मेरे ख्याल से। सीजीएल का पेपर मई के एंड में नहीं हो पाएगा, वो आगे 2 महीने आगे बढ़ेगा। इतने में आपका सीएचएसएल करवा दिया जाएगा। ये है कहानी मतलब। ठीक है, और बताओ। मई में नहीं यार, और भी लेट ही होगा सीएचएसएल भी। मई में कहाँ से हो पाएगा? मई में तो केसेस ही कम नहीं होंगे यार। जून जुलाई, जुलाई से पहले कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपके पास में, 2 महीने हैं। अच्छे से करेगा। ये वाला टॉपिक जो है अपन नेशनल सिंबल, वो कल करेंगे अब। क्लास बना दी है मैंने, उसको एनरोल कर लेना, ताकि आपको पूरा प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, मतलब गुरेश को, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे कब क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं वापस से कल के दिन में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। 4 बच्चों के डाउट और है। सऊदी अरेबिया में कौन सा है डेजर्ट? बताओ भाई, सऊदी का डेजर्ट बता दो, एक बच्चा पूछ रहा है। सऊदी अरेबिया में डेजर्ट बहुत सारे हैं ना। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, रब अल खाली, खाली लिखा था क्या मैंने? हाँ, एक और है रब अल खाली, लेता हूँ। वो है सऊदी अरेबिया का डेजर्ट। ठीक है। प्लस में भी इकोनॉमिक्स चल रही है। हाँ, यूपीएससी के फाउंडेशन में तो हेल्प करेगी, आपको डेफिनेटली करेगी, एसएससी की प्लस कोर्स। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर वापस से कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।